नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में जल्द गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लग सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम मंदिर समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन चुकी है। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। 4 धाम के अलावा मंदिर समितियों के अधीन आने वाले 46 अन्य मंदिरों के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए फैसला लेने की बात कही है। इससे पहले गंगोत्री मंदिर समिति ने रविवार को बैठक में सर्वसम्मति से गंगोत्री धाम में मंदिर और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध करने के प्रस्ताव पर सहमति बनाई है। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि सिख धर्म के अनुयायी हिंदू धर्म की ही एक शाखा माने जाते हैं, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। तो वहीं यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मंदिर समिति के सचिव पुरुषोत्तम मुनियाल ने बताया कि इसे जल्द लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने साफ किया है कि हिंदू धर्म की शाखाओं में आने वाले अनुयायियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब गैर हिंदू की परिभाषा क्या है, आप इसे समझिए। अगर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गैर हिंदू है कौन। तो BKTC अध्यक्ष की तरफ से साफ कह दिया गया है कि गैर हिंदुओं से मतलब उन लोगों का है जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं उनके लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धामों के संचालन से जुड़े धार्मिक संगठनों, तीर्थ पुरोहितों और संत समाज की राय के आधार पर ही सरकार आगे फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि इन स्थलों के लिए पहले से बने कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है और उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में हर साल देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसी वजह से एंट्री बैन से जुड़ा कोई भी कदम सीधे यात्रियों पर असर डाल सकता है। 2025 की ही बात कर लेते हैं। यात्रा सीजन में रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ धाम में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जबकि बद्रीनाथ धाम में 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों धामों से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के यात्रियों से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति किस कानून के तहत बनी है, ये भी समझना जरूरी है, जो अब फैसला लेने वाली है गैर हिंदुओं को लेकर। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन जो है श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ टेम्पल एक्ट 1939 के तहत किया गया था। ये कानून मंदिरों के बेहतर प्रशासन और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में समिति की संरचना, उसके अधिकार, मंदिर संचालन व्यवस्था बनाए रखने और नियम बनाने से जुड़ी बातें तय की गई हैं। यानी समिति के पास मंदिरों के प्रशासन और व्यवस्था को लेकर निर्णय लेने का अधिकार इसी कानून के तहत आता है। 1939 के अधिनियम में समिति को बायलॉज बनाने का अधिकार दिया गया, जिनके जरिए मंदिर के अंदर व्यवस्था, संचालन और प्रवेश से जुड़े नियम तय किए जा सकते हैं। लेकिन इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि बायलॉज प्रभावी करने के लिए उन्हें निर्धारित तरीके से प्रकाशित करना और राज्य सरकार से पुष्टि जैसी प्रक्रिया अहम हो जाती है। इसीलिए केवल प्रस्ताव पास होना ही आखिरी कदम नहीं माना जाएगा, बल्कि उसके बाद ये देखना होगा कि नियम किस प्रक्रिया से लागू किया जाता है। BKTC अध्यक्ष ने कहा है कि ये फैसला पूरी तरह धार्मिक भावनाओं और परंपराओं से जुड़ा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस प्रकार कोई मुस्लिम अपनी मस्जिद में किसी हिंदू को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देता, उसी प्रकार मंदिरों की धार्मिक मर्यादा बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मंदिर किसी पर्यटन स्थल की तरह नहीं, बल्कि आस्था और पूजा का केंद्र है, जहां परंपराओं का पालन अनिवार्य है। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।